तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो क्लैट काउंसलिंग 2025 हो रही है उसमें फीस स्ट्रक्चर के क्या कैसे अलग अलग ऑप्शंस है और किस किस प्रकार की फीस स्ट्रक्चर होने वाली है और रिमेनिंग जो फ़ी हमें पे करनी है उसके लिए क्या कैसा क्राइटेरिया होने वाला है। ठीक है, एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज, उनके पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको आखिर तक वीडियो देखना है ताकि ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है क्योंकि यहाँ सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको मिलेगी, कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी हुई। और अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है और हमारी टीम कॉन्टेंट कर लेंगे आपसे क्या कैसी समस्या है वो। अगर अपन को काउंसलिंग से रिलेटेड समस्या आ रही है, हेल्प चाहिए तो आप लिख दीजिएगा उसमें कि काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बढ़िया। अभी क्या करना है कि यहाँ पे फ़ी पेमेंट के हम बात करें उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अपन चलेंगे क्लैट पे, है ना, क्लैट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन चल देते हैं क्लैट 2025, है ना। और क्लैट को अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया जो है वो बताई हुई है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। हमने कैलेंडर की बात करी थी, एक वीडियो भी डिस्कस करी थी, उस पर मैंने आपको एक एक चीज़ बताई हुई थी, मुझे ऐसा लगता है ना। तो ये चीज़ें आपको देखना है ना। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रक्रिया इन्होंने जल्दी स्टार्ट कर दी है क्योंकि रिजल्ट भी 10 की जगह इन्होंने 7 को ही दे दिया था। तो बढ़िया है, अच्छी चीज़ है और इसीलिए प्रक्रिया 11 की जगह 9 से स्टार्ट हो गई, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो क्या होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम करेंगे 20 तारीख तक और 20 तारीख के बाद जो है 26 तारीख को हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। और फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट के बाद आपको क्या करना होगा, पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन फीस। उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो ये ऑप्शन पे हम चल के क्या कर देते हैं कि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने देखा क्लैट 2025, ठीक है। अब क्लैट 2025 के लिए फ़ी ऑप्शन की हम बात करें, फ़ी कितने टाइप की फ़ीस आपकी लगनी है। वैसे मैं अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं आपको ऑल टोटल, लेकिन मैं एक बार क्लियर और कर देता हूं। सबसे पहली जो फ़ी यहाँ पे लगनी है वो आपकी लगेगी कौन सी, रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पे 2 फ़ी आपकी लगेंगी, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए और उसके अलावा बाकी सब बच्चों के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 30,000 रुपीज़ जो है वो लगने वाला है क्या, एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी, और बाकी के सभी कैंडिडेट्स के लिए 20,000 रुपीज़ एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। कोई दिक्कत किसी को भी मुझे नहीं लगता होगी। ठीक है, तो हम अभी जिस प्रक्रिया में चल रहे हैं, अभी स्टार्ट हो गया है रजिस्ट्रेशन हमारा, तो आपको अभी जो पे करना है वो क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है 30,000 अगर जनरल कैटेगरी से है, अदरवाइज बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20,000 रुपए। याद रखिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी पैसा आप फी के रूप में दे रहे हैं उसमें जो भी है बैंक अकाउंट, वो कोशिश करिएगा कि बार बार चेंज ना हो, एक ही रहे। क्या? एक ही रहे और आपका अकाउंट हो। आप किसी मीडिएटर के थ्रू अगर पेमेंट करा रहे हैं और कल को रिफंड की जो ऑप्शंस है ना, मैंने एक वीडियो बनाई है उसकी, अगर आपको रिफंड करना पड़ा तो फिर उस अकाउंट में आएगा। इसीलिए झंझट नहीं पालना है, क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट हो। और याद रखिएगा जो भी जितने पेमेंट्स वगैरह आप कर रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आप फिल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ है, सबकी कॉपीज जरूर रखना है ताकि फर्दर हमारे लिए वो एविडेंस के तौर पर रहें, दिक्कत हमें ना हो कल को अगर हमें कोई सारी चीज़ें लेनी पड़ी, वो बतानी पड़ी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसको एहतियात के तौर पे आपको कॉपीज रख लेनी है, एक फोल्डर बना के अलग से रख लेना है। कोई दिक्कत किसी को भी? बढ़िया। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस। अब क्या होगा कि जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, याद रखिए रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, बाद में फिर नहीं होगा, ये भी याद रखना है। तो अभी कर लेना, कंफ्यूजन वाले लोग भी अभी कर लेना, है ना। जिनको लग रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि मिलेगा कि नहीं, 50-50 माइंड में चल रहे हैं और उनको लग रहा है कि मिल सकता है, 10,000 से कम रैंक वाले जितने भी लोग हैं, मुझे तो लगता है कि पार्टिसिपेट कर लो। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है ये पूरी प्रोसेस। प्रेफरेंस के आधार पे आपको सीट मिल सकती है, कुछ कोटा और बाकी चीज़ें भी है। तो अगर कंफ्यूजन है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करना बिल्कुल मत भूलो, हम हेल्प कर देंगे आपकी। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या होगा आप देखिए, इसके बाद जैसे ही आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, अब लिस्ट आएगी तो उसके बाद क्या है, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। क्या 3 ऑप्शन होंगे इस लिस्ट के बाद?
आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था, एक तो फ्रीज का ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा फ्लोट का, और तीसरा ऑप्शन होगा आपका एग्जिट का। ठीक है, तो एग्जिट तो करना नहीं है, या करना है उन लोगों को जिन्हें लगता है कुछ नहीं होने वाला, वो एग्जिट कर देंगे, उनका रिफंड आ जाएगा वापस। ये दो लोग है ना, अगर फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, तो इसके लिए आपको फिर फी एक पे करनी होगी, जो फी क्या कौन सी है, कंफर्मेशन फी, कंफर्मेशन फी, और ये लगेगी 20,000 रुपीज। कितनी, 20,000 रुपीज इनके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो वो तो हो गई रजिस्ट्रेशन। ये अच्छा, ये बाद में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एडजस्ट। एडजस्ट कहां, जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द फी है हमारा, रिमेनिंग अमाउंट है ना ऑफ द फी, जो भी यूनिवर्सिटी हमें मिलेगी या कॉलेज जो एनएलयू मिलेगा, उसकी रिमेनिंग फीस है, उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। हाँ, और बाकी तो फिर एग्जिट एग्जिट कर देते तो बहुत सारी चीजें, तो ये आपके दिमाग में आ गई चीजें, कोई दिक्कत, फिर फर्दर राउंड होगा, सारी चीजें होंगी। अब इसके बाद क्या होगा, कंफर्मेशन फी के बाद जब थर्ड राउंड हो जाएगा हमारा, थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट, उसके बाद क्या है, ये आप देखो यहां पे है ना, ये फी वगैरह हम पे कर देंगे थर्ड राउंड के बाद, जनवरी 24 से 30 तक। उसके बाद ये आपको ऑप्शन है पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फी आफ्टर एडजस्टिंग द कंफर्मेशन फी एंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी टू द एनएलयू concerned to all candidates who have chosen the freeze option in the counseling process for first, second and third allotment list, first, second and third of the counseling। ठीक है, तो ये सभी को 14 मई तक अपनी रिमेनिंग फी पे करनी है, और यही क्या है, रिमेनिंग फीस रहेगी जो आपके एनएलयूज की रहेगी। तो 3 प्रकार की फीस हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में, जो आपकी लगने वाली, इसके अलावा और कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर फिर भी कुछ डाउट बचता है तो ज़रूर कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ऐसी जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.